हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, 24 जो है आपको 4 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 45 जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो 24 लिखा है आपको 4 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 4 को क्या करेंगे ना कि 4 को आपको 24 में भाग करेंगे तो पूरी कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 24 है, क्या 24 दिया है। अगर 24 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना है, यानी 6 को 24 यानी 6 मर्त में पूरी कट गया ना, यानी 24 को 4 से काट दिए, क्या पूरी कट गया। क्या कहोगे, यानी भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। पूरी कट गया ना, देखिए पूरी कट गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 45, यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि पूरी 45 कट जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 45 है गया, और 45 को कौन सी संख्या रखेंगे तो यहाँ पर 5 रखते हैं। तो 9 5 कितना होता है, 45 होता है। 9 5 कितना होता है, 45। ये पूरी कट गया। क्या होगा, पूरी कट गया। तो कौन सी संख्या यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 5 को रखेंगे। अगर 5 को क्या करते हैं, अगर 5 को यहाँ पर देखिए, अगर 5 को क्या करते हैं, अगर 5 को 45 में भाग करेंगे तो पूरी कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से 4 को अगर 24 में भाग करेंगे तो पूरी कट जाएगा। क्या होगा, पूरी कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है। 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा है। 18 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 28 हो रहा है। 28 लेकर आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 1 से आपको 9 हो रहा है, तो 1 में क्या करेंगे, 1 में आपको 8 को जोड़ देते हैं, कितना क्या 9 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 9 से क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। तो 9 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया 18 आ जाएगा। और 18 से क्या लिख रहा है, 28 लिख रहा है। तो 18 में क्या करते हैं, 18 में अगर हम 10 को जोड़ देंगे कितना गया 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला संख्या को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 8 10 यानी क्या किया है, यानी 8 9 10 यानी सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को जोड़ेंगे। अगर इसमें क्या करेंगे, 28 में 11 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना देगा 8 1 9 हो गया, और 2 1 3 है, कितना क्या 39 है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, 39 हो जाएगा। तो 39 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चयन का करें। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर विषम चयन करना है। क्या करना है, विषम चयन करना है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। खैर ठीक, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम है। वही आपको ऑप्शन बताना है कि तीनों में से कौन सा आपको विकल्प में से आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 यानी किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, ऑप्शन ए में आपको किसका चिन्ह दिया है, ये प्लस का चिन्ह दिया है। क्या दिया, प्लस का चिन्ह दिया है। ऑप्शन बी में क्या दिया, आपको यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है। और उसी प्रकार से ऑप्शन सी में क्या दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है। क्या दिया, माइनस का चिन्ह दिया है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या दिया, आपको अलग चिन्ह दिया है। क्या दिया, अलग चिन्ह दिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर ऑप्शन ए में दिया है तो प्लस का चिन्ह दिया है, ठीक यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये आपको गणितीय चिन्ह दिया है। क्या दिया, आपको गणितीय चिन्ह दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, गणितीय चिन्ह लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणितीय, ठीक क्या होगा, गणितीय चिन्ह को रखते हैं। ठीक क्या करते हैं, चिन्ह, यहाँ पर गणितीय चिन्ह हो गया। ठीक क्या होगा, यानी चिन्ह हो जाएगा। ये गणितीय चिन्ह है। देखिए ए बी सी ये तीनों क्या दिख रहे हैं, गणितीय चिन्ह है। तीनों क्या दिख रहे हैं, गणितीय चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में क्या है, गणितीय चिन्ह दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, गणितीय चिन्ह आपको नहीं है। यही आपको क्या हो जाएगा, यही आपको विषम हो गया। क्या होगा आपको, यानी विषम हो गया। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुछ भाषा में DIP को यानी KPW लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में यानी SWIM को किस प्रकार लिखे
यानी लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यानी इससे कहने का मतलब है कि यहाँ पर यदि किसी कुछ भाषा में यानी DIP को KPW लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में आपको SWIM को किस प्रकार से लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर DIP को क्या लिख रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए D लिखा है, यहाँ पर I लिखा है और यहाँ पर P लिखा है। DIP को क्या लिख रहे हैं, तो DIP को आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, K लिख रहा है, P लिख रहा है और यहाँ पर W लिख रहा है। देखिए DIP को क्या लिख रहा है, KW यानी K लिख रहा है, P लिख रहे हैं और W लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर D से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर K लिख रहे हैं। तो D से K लिख रहे हैं तो D में क्या करेंगे, D में अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं 7 को जोड़ देते हैं। जब D में 7 को जोड़ेंगे ना तो K आ जाएगा और K से देखिए I से क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, I में 7 को जोड़ देंगे तो कितना है, P आ जाएगा और P से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर W लिख रहे हैं। तो P में भी क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर W हो जाएगा। यानी क्या किया है, यानी DIP को क्या किया है कि 7 प्लस किया है तो K देखिए KPW लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि SWIM को लिखेंगे। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, S लिख रहा है, यहाँ पर W लिख रहा है, यहाँ पर I लिख रहा है और यहाँ पर M लिख रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे। जब S में 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जब S में 7 को जोड़ देंगे तो Z आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए W में भी क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। जब W में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, D आ जाएगा। कितना है, यहाँ पर D आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको I में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देते हैं। जब 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर I में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, P आ जाएगा और M में 7 को जोड़ देते हैं। जब M में भी 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना है, T आ जाएगा। कितना है, T आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे गए, यानी देखिए SIMP को क्या लिखे गए, तो यहाँ पर ZDPT यानी ZDPT देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए, यानी ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, यानी Z के बाद में यहाँ पर यानी D होना चाहिए, DPT यानी ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मंगलवार जो है ना आपको शनिवार से समझते हैं। उसी प्रकार से बताना है कि मई जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ आप क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए मंगलवार से क्या लिख रहे हैं, शनिवार लिख रहे हैं। उसी प्रकार से मई को आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर ज्ञात करेंगे। देखिए तो मंगलवार यानी मंगलवार से शनिवार किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर मंगलवार से शनिवार लिख रहे हैं। तो मंगलवार के बाद में देखिए यानी मंगलवार में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं। जैसे में देखिए मंगलवार छोड़ देंगे तो मंगलवार के बाद में कहते हैं बुध BF शुक्र शनि, बुध BF शुक्र शनि यानी शनिवार आ रहा है। तो मंगलवार से शनिवार किस प्रकार से हो रहा है, तो मंगलवार में 4 को जोड़ेंगे तो शनिवार आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर मई में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। तो देखिए मई को छोड़ देंगे तो मई यानी मार्च अप्रैल मई को छोड़ देंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सितंबर। अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सितंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी सितंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सितंबर से समित है। यानी देखिए जिस प्रकार से मंगलवार आपको शनिवार से समित है, उसी प्रकार से मई जो है आपको सितंबर से समित है। तो सितंबर को देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि संख्या यहाँ पर 56, 13, 74, 26 यानी 26 और 78 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से यानी से 2 घटाई जाती हैं, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर कह दे कि यहाँ पर एक संख्या लिखा है, इन संख्या में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है। पहले संख्या को देखते हैं कौन सी संख्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या संख्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, यहाँ पर 6 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, फिर इसके बाद में क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, यहाँ पर 4 लिख रहा है, फिर इसके बाद में 4 के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 हो गया, 4 के बाद में 2 हो गया, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 2 के बाद में फिर यहाँ पर देखते हैं 2 के बाद में 6 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 7 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। ये देखिए ये तो आपको क्या आ गया, यहाँ पर संख्या दिया है, क्या दिए, संख्या दिए। अब आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि विषम। देखिए ये संख्या हो गया और संख्या में क्या बोल रहा है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक विषम अंक में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर विषम अंक को रखते हैं। देखिए यहाँ पर विषम अंक, तो विषम अंक क्या है, यहाँ पर 5 क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं। जब 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा।
देखिए विषम अंक में जोड़ दिए, एक तो कितना आ गया 6 आ गया। उसी प्रकार से देखिए एक क्या दिख रहा है आपको, विषम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी आपको एक को जोड़ देंगे। जब एक को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया 2 आ जाएगा, कितना क्या 2 आ जाएगा। और देखिए विषम क्या दिख रहा है, 3 विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया। 7 भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 8 आ जाएगा, कितना कि 8 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अब आ गई विषम संख्या 7 दिख रहा है, तो 7 में अगर एक को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 8 आ गया। अब आपको विषम संख्या में जोड़ा जाता है, तो विषम संख्या में क्या कहें, प्रत्येक विषम संख्या में एक को जोड़ दिए हैं। अब उसी प्रकार बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाती हैं, यानी प्रत्येक सम अंक में क्या करते हैं कि 2 को घटा देंगे। तो प्रत्येक सम अंक में क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। तो 5 देखिए, 5 क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे, यानी 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना है 4 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, सम संख्या दिख रहा है, इसमें -2 करेंगे, जब -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आ जाएगा। और 2 में जब -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, कितना है 0 आ जाएगा। और 4 में यानी 6 दिया, 6 में भी क्या करेंगे -2 करेंगे, तो जब 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना दिखेगा 4 दिखेगा। और उसी प्रकार से देखिए 8 में भी क्या करेंगे -2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। ये क्या आ गया, आपको नई संख्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर नई संख्या को लिखते हैं, यहाँ पर क्या है यानी नई संख्या होगा, क्या होगा यहाँ पर नई संख्या है, क्या है नई संख्या है। देखिए यहाँ पर जो बोला था कि प्रत्येक विषम अंक में, देखिए प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक विषम अंक में एक को जोड़ दिए यानी ये संख्या में। और प्रत्येक सम अंक में क्या करते हैं 2 को घटाना है, तो 2 को घटा दिए, तो आपको जो घटाने के बाद में तो नई इस प्रकार बनी नई संख्या में। देखिए इस प्रकार से नई संख्या बन गया, क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। तो नई संख्या में आपको क्या बताना है, तो नई संख्या बन गया, ठीक। नई संख्या में बाएं से कितने तीसरे, तो नई संख्या में बाएं से तीसरे, तो मान लीजिए ये क्या होगा नई संख्या बन गया। तो बाएं तो इधर का आता है, ये मान लीजिए ये क्या होगा इधर से बाएं आता है और इधर से दाहिने आता है, क्या आता है दाहिने आता है। तो मान लीजिए बाएं से क्या बोल रहा है तीसरा स्थान, तो बाएं से तीसरा ये क्या दिख रहा है, बाएं से तीसरा दिख रहा है, ठीक। तो बाएं से तीसरा यहाँ पर देखिए रख लेते हैं, बाएं से तीसरा क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, ये तीसरा स्थान है, बाएं से क्या है तीसरा। और दाहिने से दूसरे अंकों का योगफल कितना है, तो दाहिने से दूसरा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है यहाँ पर दूसरे, और यहाँ पर तीसरा में क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। इन दोनों का योगफल बताना है, क्या बताना है, दोनों का योगफल बताना है। जब दोनों का योगफल बताना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो तीसरा गया तो यहाँ पर 2 हो गया, देखिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर 2 हो गया, कितना गया यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या करते हैं 2 को रखते हैं, ये क्या रखते हैं 2 रखते हैं, 2 हो गया। और प्लस देखिए यहाँ पर 2 आ गया, किधर से आपको बाएं से क्या गया तीसरा स्थान पर कितना गया, यहाँ पर 2 आ गया, कितना गया 2 आ गया। उसी प्रकार से इसमें क्या आ गया 8 आ गया, क्या है 8 आ गया। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 आपका क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। तो वही बोला है कि यानी दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा, यानी बाएं और दाहिने से जो अंक मिल रहा है ना उसको जोड़ने पर कितना संख्या आएगा, तो 10 आ जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे आपको अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर श्रृंखला में आपको बताना है कि जो खाली स्थान दिए ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करते हैं, इस तरह का जब ऑप्शन में किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला को जो देखेंगे ना, जो अक्षर का श्रृंखला दिए उन अक्षर श्रृंखला को काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे कि कितना दिया हुआ है। देखिए जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं सब श्रृंखला को गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए यहाँ पर 20 को संख्या दिए, कितने दिए, यानी श्रृंखला में आपको 20 अक्षर दिए, क्या दिए 20 अक्षर दिए। जैसे में देखिए जो आपका लिखा हुआ है उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया ना उसको भी गिनेंगे, सबको काउंट करेंगे। सबको काउंट करने के बाद कितना गया 20 आया है, कितना है 20 आया है। और 20 को क्या करते हैं यहाँ पर 5 ले भाग करेंगे तो 5 का कितना होता है 20 होता है, यानी 5 के हिसाब से 4 भाग में हमको बांटना है। क्या करेंगे 5 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 5 2 भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 5 3 भाग में, 1 2 3 4 5, यानी देखिए 4 भाग में बांट लिए। जो आपका पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी चारों में जब एक बराबर आएगा यानी एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। जैसे में देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, जब ऑप्शन ए को क्या करेंगे,
ऑप्शन ए को देखेंगे, जब ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए बी रखेंगे, तो यहाँ पर बी रख लेते हैं। तो बी के बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं, के आ गया, के आ गया तो के आ गया, तो के पी हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे, बी आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, बी आ गया। देखिए तो यहाँ पर के पी बी एल जेड, यानी के पी बी एल जेड इसमें दिख रहा है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर एन आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर एन आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको पी आना चाहिए, देखिए पहला में क्या गया, के पी, लेकिन यहाँ पर के एन आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, क्या ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। देखिए ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ये क्या करेंगे, ऑप्शन ए को नहीं रखेंगे, ऑप्शन बी को देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर तो बी रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, के रखेंगे, तो के रखेंगे। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर पी आ गया, इसमें पी आ गया, इसमें भी पी आ गया, यहाँ पर पी आएगा तो पी होगा, नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, जब ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए बी दिख रहा है, फिर यहाँ पर के दिख रहा है, फिर यहाँ पर बी दिख रहा है, फिर यहाँ पर पी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी के बाद में फिर यहाँ पर एन दिख रहा है, एन आ गया, यहाँ पर एन आ जा रहा है, ठीक। यहाँ पर फिर के आ गया, के आ गया, यहाँ पर फिर के आ गया, पी आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या देखते हैं, यानी के पी बी, यानी के पी बी एम एल, के पी बी, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, के पी बी, यानी क्या दिख रहा है, सब में तो बराबर दिख रहा है, ठीक। लेकिन सब में बराबर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि एल लिख रहा है, यानी एल एम एन ओ पी, इसमें भी दिख रहा है। यानी ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यानी ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी में क्या दिखे, यहाँ पर देखिए के पी बी, यानी एल, के पी बी एल हो गया। फिर यहाँ पर क्या गया, के पी बी, और यहाँ पर के पी बी हो गया, फिर यहाँ पर पी हो गया, फिर आपको एन हो गया, के हो गया, और यहाँ पर पी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एल देखिए सब में लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक श्रृंखला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए एल एम एन, ठीक, एन ओ होना चाहिए ना, तो यहाँ पर पी लिखा है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑप्शन सी नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी को देखेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन डी को देखेंगे। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी को रखते हैं, यहाँ पर बी रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, यहाँ पर के रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर बी रखेंगे। फिर यहाँ पर आपको एन यानी क्या दिए, पी दिए, यहाँ पर पी रखेंगे। फिर यहाँ पर एन दिया है तो एन को रखेंगे, फिर यहाँ पर के दिया है तो के को रखेंगे, फिर यहाँ पर ओ दिया है तो ओ को रखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए चारों में क्या आएगा, चारों में एक समान आ गया, यानी चारों में क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। देखिए के पी एम, यानी के पी बी एल जेड, के पी बी एल जेड, के पी बी एम जेड, के पी बी एन जेड, के पी बी ओ जेड। देखिए यहाँ पर सब में बराबर आ गया ना, लेकिन यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला लिखा है, क्या लिखा है, आपको एक श्रृंखला दिया है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल, एल के बाद में यहाँ पर एम लिखा है, एम के बाद में यहाँ पर एन लिखा है, एन के बाद में यहाँ पर ओ लिखा है, यानी एक एक प्लस किया है, क्या कि एक एक प्लस किया है, इसमें क्या क्या एक एक प्लस किया है। जैसे में देखिए एम एन एल ओ पी, एम एन ओ पी, यानी श्रृंखला लिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको क्या दिए, यहाँ पर 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द में से आपको बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा इन चारों ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर प्लास्टिक दिया है, पेपर दिया है और बैग दिया है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए प्लास्टिक दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, बैग दिख रहा है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, इन तीनों में से कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, मान लीजिए तीनों में से कॉमन आपको बैग को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, बैग को रखते हैं, क्या रखते हैं, बैग हो गया, क्या होगा, बैग हो गया। यानी कुछ जो बैग है ना, देखिए यहाँ पर बैग हो गया, ठीक। यानी कुछ बैग क्या होता है, यहाँ पर प्लास्टिक के भी होते हैं, यानी यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लास्टिक रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्लास्टिक हो जाएगा, ये बैग हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर प्लास्टिक रखते हैं, यानी प्लास्टिक हो गया, ठीक। यानी प्लास्टिक हो गया, क्या होगा, प्लास्टिक। मान लीजिए कुछ बैग क्या होता है, प्लास्टिक के भी होते हैं, और कुछ बैग क्या होता है, यहाँ पर देखिए पेपर का भी होता है, क्या, पेपर का भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेपर होगा, क्या है, यानी पेपर हो जाएगा, पेपर, ठीक, पेपर का हो जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर कुछ जो बैग है ना, बैग यानी कुछ बैग आपको पेपर के भी होते हैं और कुछ बैग आपको यहाँ पर प्लास्टिक के भी होते हैं। यानी इस तरह का देखिए आपस में समाहित होगा, यानी बैग बीच में होगा, बैग कुछ बैग क्या होता है, यहाँ पर कुछ बैग आपको प्लास्टिक का भी होता है और कुछ बैग आपको पेपर का भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का आपस में समाहित है। और इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक श्रृंखला पूछा है, इन श्रृंखला में बताना है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 हैं और ठीक बाद एक 9 है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं। देखिए इन श्रृंखला में बताना है ऐसे कितने 3 हैं जिनके, देखिए ऐसे इसमें बोल रहा है कि देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले 7 हैं, जिनके पहले क्या है 7 हैं और ठीक बाद 9 है। क्या है ठीक बाद क्या है 9 है, यानी यहाँ पर 9 है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले 7 होना चाहिए और बाद में 9 होना चाहिए। इस श्रृंखला में देखते हैं कि कौन सा संख्या आपको कितनी संख्या ऐसे लिखा हुआ है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 3 में क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, 3 बीच में होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए और पहले 7 होना चाहिए। देखिए एक संख्या दिख रहा है, यहाँ पर एक संख्या दिख रहा है, यानी देखिए 3 हो गया, 3 के पहले 7 दिख रहा है और 7 के पहले 3 के बाद क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। एक हो गया, एक के बाद में देखिए एक बाद में यहाँ पर 2 भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए, यानी 3 हो गया, 3 के पहले 7 दिया है और 7 के बाद में फिर क्या दिया 9 दिया है, यानी एक संख्या होगा दूसरी संख्या होगा। देखिए एक हो गया इधर और यहाँ पर रखेंगे तो ई वाला क्या होगा, एक इधर हो गया, 2 हो गया, कितना का 2 हो गया। अब देखिए कहीं दिख रहा है 3 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर दिया है, यानी देखिए 3 बीच में दिया है, 3 के पहले क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है और 3 के बाद क्या लिख रहा है 9 लिख रहा है, यानी एक संख्या को यहाँ पर बन गया, क्या बन गया एक संख्या यहाँ पर बन गया, यानी कितना संख्या बन रहा है 3 संख्या बन रहा है। कितना संख्या बन रहा है 3 संख्या बन रहा है, यानी 3 ऐसी हैं, यानी 3 ऐसी हैं कि 3 के पहले 7 हैं और 3 के बाद 9 है, यानी क्या है 9 है, यानी तो ऐसी संख्या कितनी है तो 3 गो है। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूरी चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर रहा है कि अखिल जो है ना पूर्व की ओर कितने 3 यानी 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे पहले क्या कर देंगे एक डायग्राम को बनाएंगे, जैसे में यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है और यहाँ पर दक्षिण होता है। अब यहाँ पर देखिए अखिल के इधर जा रहा है तो मान लीजिए अखिल को यहाँ पर रखते हैं, अखिल को यहाँ पर रखते हैं। अखिल जो है ना आपको पूर्व की तरफ चलता है, कितना 2 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है 2 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ता है, यहाँ पर बाएं को मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 2 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है तो भी 2 किलोमीटर चलता है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ से और यहाँ की स्थिति पूछ रहा है, यानी यहाँ रुक गया 2 किलोमीटर चलने के बाद में। अब जब यहाँ से यहाँ की स्थिति बताना है किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक बार डायग्राम में देखिए, अगर यहाँ से चल रहा है यहाँ आके रुक गया, जब यहाँ रुक गया तो किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको उत्तर और पूर्व में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है, यानी ये दिशा क्या हो जाएगा, देखिए ये उत्तर हो गया, यहाँ पर पूर्व हो गया, क्या होगा उत्तर पूर्व, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से उत्तर यानी पूर्व दिशा में है। किधर है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो उत्तर और पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि के प्रारूप को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, एक प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति को यहाँ पर पूरा करेगा यानी भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए आकृति को क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आकृति को तो इसमें रखेंगे। इसके बाद में देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रखाते हैं, ठीक, यहाँ पर इसको यहाँ से बनाएंगे, ठीक, इसको यहाँ से बनाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको बनाएंगे और यहाँ के बाद में फिर देखिए इधर रखेंगे, ई वाला को इधर करेंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको ब्लैक पूछा है, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम भर देंगे, क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। देखिए इसमें भी भर देंगे और यहाँ पर देखिए अब ध्यान से देखिए कि इस तरह का आकृति जो दिख रहा है ना, वो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक।
यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो आपको आ गया क्या, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो आकृति देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में दिख रहा है, क्या देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुने। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना है कि जो स्टार के चिन्ह है, स्टार के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि समीकरण आपको संतुलित हो जाएगा, यानी समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यानी चिन्ह को रखते हैं। देखिए तो ऑप्शन की देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे। जब ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में क्या दिए, ऑप्शन ए में आपको भागा दिया है, यानी स्टार के चिन्ह पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, गुना को। यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस को। और बराबर में हमको क्या लाना है, 51 लाना है। क्या लाना है, 51 लाना है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, समीकरण को सोल्व करते हैं। अब समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, देखिए 72 दिए, ठीक। 72 भागा कितने दिए, यहाँ पर 4 दिए। फिर प्लस कितना दिए, 15 दिए। फिर यहाँ पर अगर 15 दिए, फिर गुना कितने दिए, 3 दिए। फिर माइनस कितने दिए, 12 दिए। फिर बराबर में हमको 51 दिए, क्या दे 51 दिए। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जिससे में देखिए यहाँ पर क्या दिया, 72 आ गया। 72 में 4 से भाग करेंगे, ठीक। यहाँ पर फिर क्या दिए, प्लस का चिन्ह दिया ना, यहाँ पर भाग करेंगे। फिर आपको 4 से यानी 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौके 72 आता है। कितना है, 72 आता है। यहाँ पर कितने का, 18 चौके 72, यानी 18 मतलब में कट गया। और यहाँ पर देखिए 5 3 कितना, 15 3 45 हो गया। कितना गया, 45 आ गया। इसको यहीं पर काट देना हमको चाहिए था। देखिए यहीं पर हम काट देते हैं, क्या करेंगे, देखिए यहीं पर काट देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पर हमको आपको काट देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर काटिए। देखिए 18 चौके कितना होता है, यानी 72 होता है। यहाँ पर कहते हैं 72 आता है। 18 मर्त में काट दिए, 72 आ गया। अब देखिए 15 में 3 से गुना करना है, 15 3 45 हो गया। ये 18 आ गया और प्लस कितना गया, 45 आ गया। कितना गया, 45 आ गया। और माइनस कितना बचेगा, 12 बचेगा। और यहाँ पर 51 हो गया, क्या जाए 51 हो जाएगा। अब देखिए 18 को और 45 को आपस में जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये आपस में सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 18 को। और देखिए यहाँ पर क्या जगह, यहाँ पर देखिए एक बार हम पहले माइनस करेंगे ना, यहाँ पर देखिए माइनस करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या किए, माइनस को करेंगे। जैसे में देखिए 45 में से क्या करेंगे, 12 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 33 आएगा। कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा, 33 आ जाएगा, ठीक। कहते हैं 33 आ जाएगा। और 33 को अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बराबर में कितने थे, 51 दिए। 18 को और 33 को जोड़ेंगे तो देखिए 51 आ गया। और बराबर में भी कितना दिए, 51 दिए। इन दोनों तरफ क्या आ गया, 51 51 आ गया। जब दोनों तरफ आपको 51 आ गया, यानी इसका मतलब क्या है, यही आपको संतुलित हो गया। तो कौन से यानी ऑप्शन आपको संतुलित हो गया, ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद दोस्तों।